दांत काटी है। देखिए जी। हाँ? क्या हवेली में कोई लड़की रहती है? हवेली में? हवेली में कोई लड़की नहीं रहती, वहाँ तो शैतान रहता है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़कियाँ शैतान से दूर भागती हैं। हाँ। मगर मुझे नागमणि की ये अंगूठी हवेली में एक लड़की चाहिए। तो फिर भैया तुम राय जी की बीवी के भूत से मिले हो। तुम्हारे ये भूत की अंगूठी है। तुम वहाँ न जाना, परमात्मा के लिए वहाँ न जाना। वहाँ जो भी गया है जिंदा नहीं लौटा। इसका पता आज रात को चल जाएगा। रात को अंगूठी दे दो अंगूठी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? तुम्हारे पास ही तो खड़ी हूँ। अच्छा, ये लो, उठा लो अंगूठी। नजर क्यों नहीं आती तू? मुंह नहीं दिखा सकती। क्यों? तुम्हें नफरत हो जाएगी मुंह देखकर। न जाने कौन हो तुम? किसी की अंगूठी तुम्हें कैसे दे दूं? अब दे दो अंगूठी। मुंह दिखाओ पहले। मैं मिन्नत करती हूँ, दे दो। पहले मुंह दिखाओ। जिद मत करो। मुंह दिखाओ। अच्छा तो देखो। मैंने कहा था ना, मुंह देखकर नफरत हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सुंदर गाना तुम गाई थी। तुम? अच्छा लगा? हाँ, मगर दूर से ही अच्छा लगा। नाच देखोगे? अरे नहीं रे बाबा, तोबा मेरी, थैंक यू। अंगूठी दे दो, नहीं तो सपने में आया करूंगी। आखिर वो कौन? भूत। कहाँ है आप? बोलिए। क्या नाम है आपका? अब सीधी तरह चलो मेरे साथ। चिल्लाओगी या भागने की कोशिश करोगी तो गोली मार दूंगा। राय जी की बेटी से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक है, ये गूंगा तुम्हें एक बार ट्रेन में बता चुका है। उस वक्त ये रिवाल्वर थी नहीं मेरे पास, वरना। तुम ट्रेन में नागमणि की अंगूठी चुराने आए थे, मगर वो ना उस वक्त मेरे हाथ में थी और ना अब है। मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ कि तुमने वो अंगूठी किसको दी है। अब तुम मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, मैं तुम्हारे सर पर नाग बनकर बैठूंगा, तो नागमणि की वो अंगूठी मिल जाएगी और खजाना भी।
ओ, ये लड़की है ये छूमंतर। अच्छी आफत में फंसाकर भाग गई थी ट्रेन से, और अब यहाँ भी मुँह छुपाती हो। मैंने कहा था ना, मुंह नहीं दिखा सकती आपको। ट्रेन की उस घटना के बाद न जाने क्या सोचते होंगे आप। ये अंगूठी तुम्हारी माताजी ने तुम्हें दी थी? मैं 4-5 बरस की थी तब मेरी माताजी का खून हो गया था। आप जानते हैं इस बात? रायपुरा में कौन नहीं जानते। माताजी के देहांत के बाद मैं अब तक अपने नाना के पास थी। बड़ी मिन्नत करने पर भी पिताजी मुझे यहाँ नहीं बुलाते थे। उन्होंने गूंगे के हाथ ये अंगूठी भेजी थी, मगर मैं खुद गूंगे के साथ यहाँ चली आई। ट्रेन में निहाल आ गया। गूंगे ने उसे बहुत मारा। ये अंगूठी बुरी तरह से फंस गई। मैं खुद बुरी तरह से फंस गई हूँ तुम्हारी बातों में। उई! क्या हुआ? कांटा चुभ गया। ये यहाँ नहीं निकलेगा। पानी के पास चलो, पानी के पास। एक चांद यहाँ और एक वहाँ। पानी कहाँ है? ओ यस, पानी। मैंने कांटा मैं ही निकाल दिया था। उई! क्यों? बैठो चुका? नहीं, चुप जाएगा। मैंने यहीं फेंका है। गोद में चढ़कर सैर करने का शौक है तुम्हें? क्यों? मैंने कब कहा था? नहीं कहा होगा, लेकिन मैंने सुना जरूर था। यहाँ मैं निकाल दूं? यहाँ नहीं, पानी के पास, पानी के पास, पानी के पास। कांटा तो लगा आपके हाथ में और गोद में उठा के ले चले मुझे। तो पहले क्यों नहीं कहा? मैंने तो 101 बार कहा है, मगर आपने कहा सुना। सच? लेकिन तुमने भी तो नहीं सुना। क्या? खंडर में किसी की दर्द भरी आवाज। क्या किसी को गम में भगवान को पुकारते नहीं सुना तुमने? नहीं। मेरे यहाँ चले आने से पिताजी इतने नाराज हो गए हैं कि मुझे ऊपर वाले कमरे से बाहर तक आने नहीं देते। बेचारे गूंगे ने मुझे माताजी के कमरे तक आने के लिए वो छिपी हुई सीढ़ियां बता दी थी जो आपके काम आई। ओह, लाइए मैं कांटा निकाल देती हूँ। हाँ। मैं काटती थोड़ी हूँ जो हाई हुई करने लगी। ये लीजिए। हाँ। बेईमान। लेकिन ये अंगूठी? अब जाने दो मैं। मगर ये कीमती अंगूठी? इस हाथ में इसकी कीमत 1000 गुना बढ़ गई है, और अगर पिताजी इसे अब मेरे हाथ में देख लेंगे तो फौरन समझ जाएंगे कि मैं आपसे मिली थी। मगर इतनी कीमती अंगूठी संभाल कर रखने की मुझे कीमत देना होगी। क्या? जाने दीजिए ना मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि खंडर में दर्द भरी आवाजें किसकी सुनाई देती हैं? गंगा! 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 मुक्ता! मैं कल फिर मिलूंगी आपसे इस दर्द के नीचे। अगर ना आ सकूंगी तो चिट्ठी छोड़ जाऊंगी यहाँ। चिट्ठी छोड़ जाऊंगी? कहती हूँ मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। गूंगा! कहाँ मर गया है ये गूंगा? लकी कहाँ गई? मैंने सारी हवेली छान मारी, कहीं नहीं मिलती। अगर लड़की नहीं मिली तो आग लगाना।
अच्छा, मैं कल रात को फिर आऊंगी तुम्हारे जंजीरों को काटने का इंतजाम करके। फिक्र मत करो, मैं कल जरूर आऊंगी। श्री, तुम ठीक कहते थे। कल रात अचानक पैदी से मुलाकात हुई। आज रात उसकी रिहाई की कोशिश करूंगी। मुक्ता।
घबराओ नहीं श्यामलाल, आज न तुम्हारे नाखून खींचे जाएंगे न हड्डियां तोड़ी जाएंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। आज तुम्हें सिर्फ गोली मार दी जाएगी। अभी जानते हो ना क्यों मैंने तुम्हें 12 बरस तक जिंदा रहने दिया? सिर्फ एक दिन और जिंदा रहने दो। जो जिंदा दफन है उसके लिए एक दिन ज्यादा क्या और एक दिन कम क्या? कभी एक दिन 12 बरस के बराबर होता है और कभी 12 बरस एक दिन के बराबर। तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन में अब 12 मिनट भी बाकी नहीं है। नागमणि की अंगूठी कहाँ है? बता दो सीधी तरह। सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए अब तक जिंदा हूं मैं। और 12 बरस से सिर्फ एक ही जवाब है तुम्हारा, खो गए। खोई हुई अंगूठी मिल सकती है लेकिन इस पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। जीने की आशा छोड़ दो श्यामलाल। ऐसा न कहो, मैंने यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। जिस परदेसी की आवाज सुनकर तुम भगवान के गुण गा रहे हो वही इस वक्त तुम्हारी यानी तुम्हारा कैदी अब तुम्हारी मौत का कारण बन गया। एक बार तू पहले भी इसी तरह हंसा था, याद है? याद है, खूब याद है। उस दिन तुमने मेरे हाथ में बेची हुई नागमणि की अंगूठी को एक झूठे नगीने की पनाप की अंगूठी से बदल देने की कोशिश की। मैं हंस पड़ा, तुमने गोली चला दी। भगवान की किरण की तरह तुम्हारी बीवी बीच में आ गई और मुझे यहाँ बैठ करके तुमने लोगों से कह दिया कि मैं तुम्हारी बीवी का खून करके भाग गया हूँ। सिर्फ एक झूठे नगीने की अंगूठी के लिए। भगवान की किरण यहाँ भी आ सकती है राय जी। वो दिन आने से पहले मैं तुम्हें मुक्ता, तू है क्या थे? मुक्ता है? मुक्ता